हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आप लोग पढ़ाई कैसे करें, आप लोग का मन कैसे लगेगा। हम सभी के सामने अक्सर ये क्वेश्चन होता है, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं या तो हमें नींद आती है या फिर हमें आलसी आती है, हम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा 5 मिनट सुनिए और उस देखने के बाद रियलिटी मतलब मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप लोग का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और आप लोगों को किस तरह से मतलब उसके रीज़न बताऊँगी मैं कि क्यों आप लोग का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। सो ये सारी बातें जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं बताऊंगी डिटेल से कि आप लोग को क्यों आलसी आती है, क्यों नींद आती है, क्यों आप पढ़ाई नहीं कर पाते, क्यों आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो तो नींद क्यों आने लगती है। चलिए इन सब बातों के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो इस पढ़ते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पढ़ाई हमेशा आप लोग कुर्सी या टेबल पर बैठ कर ही करें। कभी भी बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब भी आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करते हो तो नींद आने लगती है और बिस्तर में लेटने से जो हम पढ़ते हैं वो भी हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता। इसलिए हमेशा पढ़ाई को आप कुर्सी या टेबल पर बैठकर ही करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप सभी की स्टडी के लिए। सेकंड है गाइस कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है, मतलब कहीं ना कहीं चल रहा होता है। तो पढ़ते समय क्या इसका मेन रीज़न क्या होता है, मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर हमारे आसपास का शोर। तो सबसे पहले तो आप एक मतलब सेपरेट रूम में स्टडी कीजिए, और जहाँ पर आप टेलीविज़न हो या फिर आप किसी गाने को चला रहे हो या फिर आप रेडियो में कोई गाना सुन रहे हो तो सबसे पहले तो उसको क्लोज़ कर दें, मतलब कोई भी गाना मत सुने। हाँ, पढ़ाई के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक मोबाइल। मोबाइल सबसे बड़ा पढ़ाई का अवरोधक होता है, जिससे कि हम पढ़ाई में कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई के लिए मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ कर दें या फिर साइलेंट मोड में रख दें, या फिर कुछ टाइम के लिए अपने मम्मी या पापा किसी ऐसे को दे दें कि वो आपको तब तक फ़ोन ना दे जब तक कि आप अपना गोल पूरा नहीं कर लेते। मतलब कि यदि आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तब आप अपने फ़ोन को अपने पास बिल्कुल भी ना रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। आजकल फ़ोन के बिना मतलब जीना ही अधूरा है, लेकिन मानती हूँ बट फ़ोन को पढ़ाई के टाइम में बिल्कुल भी अपने पास ना रखें, क्योंकि फ़ोन में अगर हम 1 मिनट के लिए कुछ भी हम ओपन करते हैं तो हमारा 1 मिनट कब 1 घंटा में परिवर्तित हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए फ़ोन को हमेशा अपने से दूर रखें। हाँ, पढ़े हुए पाठ जो भी आप पढ़ते हो उसको हमेशा एकाग्रता मतलब बना के रखें और आप उनको अपने नोट्स में बनाएं, ताकि आप भविष्य में उन सभी को पढ़ सको ईजिली। आप किसी भी पाठ को कम से कम 3 बार पढ़ो। रटने की बिल्कुल भी प्रवृत्ति अपने अंदर ना रखो, इनफैक्ट उनको समझ के पढ़ो। शॉर्ट्स नोट्स बनाओ जो कि आप लोग की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। पढ़ाई में आप कंप्यूटर इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आप मतलब कि कंप्यूटर नेट के द्वारा नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें आलसी क्यों आती है गाइस, जब भी हमारा भोजन या तो ज़रूरत से ज़्यादा होता है या ज़रूरत से कम होता है तब हमें आलसी आती है। ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब ये होता है कि हमें आलस आने लगता है यदि हम संतुलित भोजन नहीं लेते हैं। ज़रूरत से कम भोजन लेते हैं तो हमें थकावट, सर दर्द और भी बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए एक संतुलित भोजन ही लें। संतुलित भोजन का मतलब है कि जितनी क्वांटिटी में आपको लगता है कि हमें आहार लेना चाहिए बस उतना ही लें, उससे ज़्यादा या कम बिल्कुल भी ना लें। और ज़्यादातर अपनी पढ़ाइयों को चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ के द्वारा पढ़ें। इससे आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा, मतलब लॉन्ग पीरियड तक आप पढ़ाई को हमेशा याद रख सकते हैं। इंटरनेट बहुत ही बेस्ट है आप सभी की स्टडी के लिए। सो गाइस, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने शेयर करी। आई होप आप सभी को पसंद आई होंगी। अब गाइस, मेन इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर क्या आता है कि हम जब स्टडी करते हैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते, हमारा जो वातावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम इन्वायरमेंट जो होता है हमारी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा स्टडी को एक सेपरेट रूम में और कंसंट्रेट के साथ कीजिए, ये एक मेन बात है। सबसे पहले आप अपनी स्टडी को न्यूज़पेपर से स्टार्ट कीजिए। न्यूज़पेपर उठाइए मॉर्निंग में, उसमें आप कोई भी पैराग्राफ उठाइए, उसमें सिंपल आप लोग को जो अल्फ़ाबेट वाला ई होता है उसको ई को आप गोल कीजिए, और उसी पर हमेशा जितने भी होते हैं टॉपिक्स, सभी टॉपिक पर ई जितने होते हैं ई को गोल करते जाइए। तो आपका इससे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट बनेगा। आप इसमें सिर्फ उसी में दिमाग लगाएंगे कि कितनी ई है। इस तरह से आप लोग के स्टडी में मन बहुत ही ईजिली लगेगा। आई होप आप सभी को ये टिप्स जो है, मेरी टिप्स मैंने दी हैं, पसंद आई होंगी। टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।